यूपी में बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज दर्पण लाइव में। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी है, जहां बुलडोजर एक्शन पर सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक बयानबाजी के स्तर पर भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। आइए सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर क्या कहा था। लेकिन जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता बल्कि उनमें स्टीयरिंग होती है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव का पलटवार जवाब। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें? और बुलडोजर। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर को एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, खासकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए इसे जन विरोधी करार दिया है।
और कहा कि यह गरीबों और कमजोर वर्गों के खिलाफ ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में यह साफ किया कि उनकी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरतेगी। उन्होंने कहा, बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण और अपराधियों के खिलाफ चलता है और इसे चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। अखिलेश यादव ने इसके जवाब में कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार बनकर रह गया है। यह गरीबों के घर गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, सिर्फ स्टीयरिंग होती है और इसे गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। इस जुबानी जंग के बीच बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है, जहां योगी सरकार इसे कानून और व्यवस्था मजबूत करने का प्रतीक बता रही है। वहीं विपक्ष इसे जन विरोधी और गरीब विरोधी करार दे रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का क्या राजनीतिक परिणाम सामने आता है और जनता किसे सही मानती है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, जहां बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज दर्पण लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले सभी ताजा खबरें सबसे पहले। धन्यवाद।